इंडिया ने आईसीसी को ये कंप्लेन तो कर दी कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने इंडियन प्लेयर्स और इंडियन क्राउड को उल्टे सीधे इशारे किए हैं। लेकिन क्या कभी खुद इंडिया ने अपने गिरबान में झांक कर देखा है कि आखिर खुद इंडिया कितनी दफा पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व कर चुका है? We dedicate this win to our brave armed forces. अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। इस मैच में पहले साहिबजादा फरहान 50 स्कोर करने के बाद कुछ ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आती। इसके बाद रही सही कसर हारिस रऊफ निकाल देते हैं जब वो इंडियन क्राउड को 6-0 के इशारे करते हैं। ये दोनों सेलिब्रेशंस इंडियंस को कुछ पसंद नहीं आती। इसी वजह से बीसीसीआई आईसीसी को कंप्लेन कर देता है हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने तो सिर्फ हाथ से इशारे किए थे, लेकिन इंडियन प्लेयर्स तो अपने मुंह से ऐसी बातें कर गए हैं जो कि आईसीसी के रूल्स के खिलाफ हैं। We dedicate this win to our brave armed forces who took. और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही वाकयात कि जब जब इंडिया ने पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व किया और आज इतने मासूम बनकर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो सबसे पहला इंसिडेंट है 2019 का। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के टूर पर आती है जहां पर उन्होंने 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलना थी। इस सीरीज से पहले इंडिया अपना पुलवामा अटैक का ड्रामा करता है और इंडियन टीम इस सीरीज के तीसरे ओडीआई मैच में फैसला करती है कि वो इस मैच को आर्मी कैप्स पहनकर खेलेंगे। एमएस धोनी पूरी इंडियन टीम में आर्मी कैप्स बांटते हैं और इंडियन टीम इस मैच को आर्मी कैप्स पहनकर खेलती है। अब ये चीज आईसीसी के रूल्स के खिलाफ थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कंप्लेन करता है इंडियन टीम की। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस कंप्लेन पर कुछ ज्यादा एक्शन तो नहीं लेती, लेकिन आईसीसी अपने रूल्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देती है और इस चीज की यकीन दहानी करवाती है कि इसके बाद ऐसा कोई काम ना हो। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा इंसिडेंट भी 2019 में ही होता है, क्योंकि पिछली बार इंडियन टीम पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया था। इसी वजह से वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसे ग्लव्स पहनते हैं जिन पर आर्मी का बैज लगा हुआ था। लेकिन इस दफा आईसीसी को होश आता है और आईसीसी एमएस धोनी को कहती है कि आप इन ग्लव्स से ये बैज रिमूव कर दें या फिर ये ग्लव्स ही पहनना छोड़ दें। इसके बाद अगला इंसिडेंट आता है साल 2023 में। साल 2023 में एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना था, लेकिन इंडियन टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती। 2022 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और उससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान का टूर कर चुके थे। लेकिन पता नहीं इंडियन टीम को ऐसा कौन सा खतरा था कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, बल्कि यहाँ पर भी इंडिया ने क्रिकेट में पॉलिटिक्स को घुसाया और पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया और इसी वजह से पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में खेला गया। जब यहाँ पर एक दफा पाकिस्तान ने घुटने टेके तो इंडिया की हिम्मत और बढ़ी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जानी थी, लेकिन इंडिया ने एक दफा फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया को पता था कि पाकिस्तान एक दफा फिर अपने घुटने टेक देगा और हार मान जाएगा, और पाकिस्तान ने वैसा ही किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी एशिया कप 2023 की तरह हाइब्रिड मॉडल में खेली गई और इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले, जहां तक कि फाइनल मैच भी दुबई में ही खेला गया। इतना कुछ काफी नहीं था। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को जो मैच खेला गया था, उस मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव आकर कहते हैं कि हम अपनी इस जीत को अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करना चाहते हैं। We dedicate this win to our brave armed forces who took. ये जो बार बार हर बार पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसाते हैं, अब ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसा रहा है। खैर, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की तो हियरिंग हुई आईसीसी में जुम्मे के दिन। बीसीसीआई ने आईसीसी को तो ये कंप्लेन की, लेकिन ये अब कंप्लेन इंडिया के अपने ही गले पड़ गई है। जब हारिस रऊफ से पूछा गया कि ये आपने क्या इशारे किए हैं, तो हारिस रऊफ ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो आप मुझे बता दें कि ये किस किस्म के इशारे थे। रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि आप किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे थे, तो हारिस रऊफ ने कहा कि आप बता देना किस तरफ पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया तो आज तक इनकार कर रहा है कि उनके कोई भी राफेल तैयारे नहीं गिरे। और हारिस रऊफ ने वही इशारा किया था 6-0 का, जो कि इंडिया के 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे। अब हारिस रऊफ ये पूछ रहे हैं कि आप बता दो ना कि ये किस चीज के इशारे थे, तो इंडिया वालों की जुबान इस पर बिल्कुल खामोश है। अगर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर इस वजह से बैन लगता है तो बैन सूर्य कुमार यादव पर भी लगना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने तो सिर्फ इशारा किया था जिसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तो खुलेआम कहा था कि हम अपनी इस जीत को आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।